फिरते दिखाई नहीं पड़ सकते, लेकिन उनके द्वारा जो त्याग तपस्या किया गया, जो रिश्ते नाते उन्होंने हम लोगों को बीच में रह के निभाया, दोस्तों इस समाज में बहुत कम लोग निभा के जाते हैं। और मैं तो परिवार से कहना चाहूँगा, हमारा बच्चा चंकित हुड़िया है, अंकित है, हृदयेश है, मैं इन बच्चों से कहना चाहूँगा कि बेटा, किसी के माता पिता कभी भी ख़त्म नहीं होते। जब तक व्यक्ति जिंदा है, उसके माता पिता उसके दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते। और जो चंकित हुड़िया हैं, जो समाज में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि देखो भाई, भगवान दास जी तो वो नहीं, हम में से कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन निश्चित ही उनके पद चिन्हों पर चलते हुए चंकित हुड़िया अपने रिश्ते नातों को निभाने में बहुत ही ईमानदारी से उनको निभाने में लगे हुए हैं। इस छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको आशीर्वाद भी देते हैं, चंकित हुड़िया को हम आशीर्वाद देते हैं। और देखो भाई, कोई शोक सभा हो, कोई श्रद्धांजलि हो या कोई आयोजन होता है, तो खास तौर पर जो नाते रिश्तेदार इसीलिए इकट्ठे होते हैं कि उनके बच्चों का हौसला बढ़ाना, उनके मार्ग को और मजबूत करना, इसी नाते हम लोग इकट्ठे होते हैं। और इन बच्चों ने तो भावनात्मक रूप से अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम किया है। लेकिन मुझे आप लोगों से अपील मैं करना चाहूंगा कि भगवान दास हुड़िया जी को तो सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। और वास्तव में इस समाज में भगवान दास हुड़िया जी ने किसी के लिए कुछ किया है, तो वास्तव में हम उसको जिंदा रखना चाहते हैं, हम उस परिपाटी को समाज में स्थापित करना चाहते हैं। तो सच्ची श्रद्धांजलि भगवान दास जी को यही होगी कि जो जो उनके बच्चे हैं, जो उन्हीं के पद चिन्हों पर चल पड़े हैं, उन बच्चों को आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। और प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि आज के ज़माने में समय की बड़ी कमी होती है, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने समय निकाला, इन बच्चों का हौसला बढ़ाने का आप लोगों ने काम किया है। मैं भी इस परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूं, मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं, आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि इन बच्चों का हौसला बढ़ाने का आप लोगों ने काम किया है। और मैं भी विश्वास दिलाता हूं, आज भगवान दास जी की प्रथम पुण्यतिथि है। मैं इस पुण्यतिथि पे मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में जब भी किसी की बात की आवश्यकता पड़ेगी, कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ निश्चित ही भगवान दास जिंदा होने चाहिए, तो भगवान दास जी के रूप में उनको बच्चों को अवश्य समाज में खड़ा किया जाएगा। ये हम लोगों की जिम्मेवारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने में मैं तन मन धन से आप लोगों के साथ खड़ा मिलूंगा, बिल्कुल कहीं से कहीं तक पीछे नहीं हटूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन वो श्रद्धांजलि सभा ऐसी थी, तो वहां मैंने बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे, उनको लेकर विवाद था, उनके पिताजी को भी इनकी उम्र कितनी है, तो कोई कहने लगा 90 है, कोई 95 है, कोई 100 है, कह रहा पता ही नहीं है। और बुजुर्गों ने कहाँ लिखी होती है, हमारे पिताजी हैं वो कई सालों से कह रहे हैं मेरी उम्र 90 साल है, मजाक करता हूं थोड़ा बहुत आगे तो बढ़ो भाई। कोई एक समय के बाद जाके जो है आदमी फिर, अब किसी मजाक करते हैं हम लोग, किसी महिला से पूछो भाई कितनी उम्र है, उससे नहीं पूछनी चाहिए। और मुझे कई बार लगता है कि बुजुर्ग से भी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। उसको भी ये लगता है कि भाई अगर उससे पूछो तो भाई ये कितनी उम्र हो गई, तो अगर उसने बताया 90 बताया 88 बताया तो आदमी थोड़ी गर्दन से हिलाता, बोले अच्छा, और उसको लगता है कि ये सोच रहा है कि 2-4 साल और बचे हैं इसके। तो ये बुजुर्गों के साथ होता है। और मैंने उस दिन बहुत, उस समय उस सभा में हंसाने का काम किया।
आज तक भी मुझे बहुत लोग मिलते हैं, बोले साहब आप उस दिन आपने हंसाया। वास्तव में मौत हो तो ऐसी हो कि उस मौत पर लोग जो हंसें, खुश हो। और उसमें खुशी के कई कारण, कई बार यह भी होता है कि आदमी ज्यादा बीमार हो तो लगता है कि इसको मुक्ति मिल गई, लेकिन खुशी इस बात की भी होती है कि इसने अपने पूरा जीवन गुजारा, बढ़िया गुजारा और समाज में एक उदाहरण बनकर गया। लेकिन भगवान दास जी का जाना यह वास्तव में बहुत तकलीफ दे था। शायद 58-60 साल से नीचे ही थे और अब सारी जिम्मेवारियों से लगभग मुक्त हो गए थे। अब समय था समाज के लिए काम करने का। अभी उनकी 10-15 साल जो है, परिवार को तो इतनी जरूरत मुझे नहीं लगती, क्योंकि परिवार में तो सब उन्होंने सबको अपनी अपनी जिम्मेवारियां सौंप दी थी, लेकिन समाज को उनकी बड़ी भारी जो है जरूरत थी और बहुत तकलीफ दे गए। और बहुत चीजें अपने हाथ में नहीं होती भाई। कोशिश करता आदमी, हर आदमी चाहता लंबा जिया जाए। एक बार यहां गुरु नानकपुरा में ऐसी थी कि जिससे एक बार वो मिल जाते थे, वो उन्हें कभी भूलता नहीं था। जैसे मैंने पहले कहा कि वो उनके पास